आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बात करते हैं जन्म का पाया। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो घर वाले पूछते हैं कि यह कौन से पाये में जन्म हुआ है, इसका कैसा है, जन्म कुंडली क्या है, इसकी राशि क्या बनेगी। तो जब कोई पैदा होता है बच्चा तो उसके जन्म के समय देखा जाता है कि किस राशि नक्षत्र में पैदा हुआ है, किस लग्न में पैदा हुआ है और उसका पाया क्या है। तो पाया होता है सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया। इन 4 पायों में जन्म माना जाता है नक्षत्रों के हिसाब से। तो अलग अलग नक्षत्रों में जन्म और उसका पाया अलग अलग होता है। तो जन्म के समय चंद्रमा जिस स्थान में होगा उसके अनुसार उसका पाया निर्धारित किया गया है। जैसे जब कोई जन्मता है तो उस समय लग्न कुंडली बनाई जाती है। उस कुंडली में जब चंद्रमा पहले, छठे या 11वें स्थान में हो तो उसको स्वर्णपाद का जन्म समझा जाता है, अर्थात उस समय उसका जन्म सोने के पाये में हुआ है, वह श्रेष्ठतः माना जाता है। और उसके बाद होता है जब चंद्रमा दूसरे, 5वें, 9वें भाव में हो तो उस समय चांदी के पाये का जन्म माना जाता है। ये चांदी के पाये का जन्म सोने के पाये से भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीसरे नंबर का पाया है तांबे का पाया। चंद्रमा जब तीसरे, 7वें, 10वें स्थान में हो तो तांबे का पाया होता है। श्रेष्ठ का के क्रम से यह दूसरे नंबर का है। पहले नंबर का पाया चंद्रमा का शुभ माना जाता है, दूसरे नंबर में तांबे का पाया और तीसरे नंबर में सोने का पाया और चौथे नंबर में लोहे का पाया को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो तांबे का पाया जब चंद्रमा तीसरे, 7वें, 10वें स्थान में हो तो तांबे का पाया समझना चाहिए। और लोहे का पाया जब चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें भाव में हो तो बच्चे का जन्म लोहे के पाये में होता है। तो बहुत शुभ नहीं माना जाता है। चौथे नंबर का लोहे का पाया जन्म जो है शुभ नहीं माना जाता है, उसके लिए दान करना शुभ कहा गया है। तो वास्तव में चंद्रमा 4, 8 और 12वें स्थान में स्वास्थ्य की हानि करता है, इसलिए लोहे के पाये को अशुभ कहा गया है। तो पहले नंबर का पाया चांदी का, दूसरे तांबे का, तीसरे सोने का और चौथे लोहे का पाया, इस क्रम से जन्म माना गया है। तो लोग बाग अपने अपने हिसाब से जो जिस पाये में जन्म हुआ है उस पाये का दान करते हैं। उस पाये का, उस धातु का एक छोटा सा सोने का, चांदी का या तांबे का या लोहे का टुकड़ा बना करके, पैर बना करके उसको दान किया जाता है। तो उससे अनिष्ट फल का निवारण माना जाता है।